जय गुरु जी, संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट ईयर दिसंबर से मैं गुरु जी के सत्संग से जुड़ी थी। गुरु जी ने मुझे जोड़ा था, मुझे ये कहना चाहिए। और गुरु जी ने मुझे बुलाया, काफ़ी सत्संग अटेंड कराए। मेरी सोसाइटी में भी होते थे और तब से मैं आज तक वो कर रही हूँ अटेंड। तो एनुअल सत्संग में भी मैं गुड़गांव के गई थी। और जनवरी में एक पाम ड्राइव सोसाइटी है, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ भी वो लोग न्यू ईयर पे काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। गुरु जी का सत्संग होता है और उन्होंने सूफ़ी बैंड वहाँ पे मंगवाया था और काफ़ी अच्छी रौनक लगी थी। गुरुजी के काफ़ी भजन हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था। तो वहाँ पर एक ओल्ड संगत आई थी, शायद आगरा से आई थी जैसा मुझे याद है। और उनकी जो सिस्टर थी ना, वो बता रहे थे कि गुरुजी से बहुत ज़्यादा उनके पास जाती थी और प्रभावित थी और गुरुजी की भक्त थी, संगत थी। तो गुरुजी कई बार उनको बोलते थे कि भाई अपने भाई नू भेज। तो वो बोलती थी अपने भाई से कि गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। तो बट वो जो दौर था, उस टाइम गुरुजी को हर कोई गुरु पे भरोसा नहीं करता था, तो उन्होंने भी लाइटली लिया और वो उल्टा सीधा सुना देते थे कि गुरु वैसे होते हैं। तो जैसा उन्होंने हमें बताया था कि मैं कुछ नहीं समझता था गुरुओं को, और मैं अपनी बहन को हर बार उल्टा सीधा सुना देता था। तो फिर एक बार गुरुजी ने फिर पूछा कि तेरा भाई नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं आ रहा है। तो कहते हैं रहने दे, तो वो खुद आएगा एक दिन मेरे पास चल कर। तो वो बता रहे थे कि वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, बताया भी था क्या था मुझे अभी याद नहीं है। तो उनके या तो बॉल लगी थी या बैट लगा था कुछ तो आँख में, और आई बॉल बाहर आ गई थी। तो आई पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। और बता रहे थे कि इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल सबसे उन्होंने मतलब डिस्कस किया कि क्या इसका हो सकता है। तो सबने फिर यही बोला कि भाई इस आई का विज़न तो तुम भूल जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, बैडली डैमेज्ड है। तो वो कह रहे थे कि मरता क्या ना करता। तो तब मुझे लगा कि भाई अब हर जगह हाथ पैर मार लो तो लास्ट में ये आता है कि भगवान को मना लो। तो फिर वो करते करते गुरुजी के पास गए। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है, और ऐसे मैंने बहुत सत्संग पहले भी सुने हैं कि गुरुजी को पूर्वाभास हो जाता था। और मैंने ये भी सुना है कि वो नोएडा से उन्होंने किसी संगत को बुलाने के लिए बोला था, और जिसको बोला था उन्हें पता भी नहीं था इस नाम का बंदा हम कहाँ ढूंढेंगे, बट वो खुद ही रास्ता और खुद ही राह बना देते थे। और वो संगत उस बंदे तक पहुंच जाती थी और उनको गुरुजी के पास लेकर आ जाती थी। और वो पहले से ही उन्हें बता देते कि तुम इस चीज़ से, तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, और उससे उबार देते थे। तो सेम गुरुजी वो उनको इसलिए बुला रहे थे बार बार, बिकॉज उन्हें पता था कि उनके साथ ये एक्सीडेंट होने वाला है। और वो अगर पहले आ गए होते तो शायद ये प्रॉब्लम्स, ये पेन से वो ना गुजरते। बट वो नहीं आए, और वो नहीं आए तो वो पेन से गुजरे, और फिर वो तब आए। तो फिर वो बोल रहे थे कि मैं 2-4 बार गया, तब तक कोई फिर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आना शुरू हुआ। और जब वो हमसे मिले और जब वो सत्संग शेयर कर रहे थे, ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। कह रहे थे मेरा विज़न इतना % ये है, अब बिल्कुल सही दिखता है। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि गुरु की बात को हमेशा मानना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। और अगर उन्होंने बुलाया है तो जाना चाहिए। तो उनका कोई मैसेज, उनके कोई ड्रीम दर्शन में मैसेज कुछ भी मिलता है तो उस पर अमल करने में कोई बुराई नहीं है। उन पर बस भरोसा रखो कि वो कभी हमारे साथ ना तो गलत होने देंगे और ना किसी को करने देंगे। तो जय गुरु जी। इससे हमें यही मैसेज मुझे देना था कि उनको पूर्वाभास होता था और वो अपनी संगत को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया करते थे पहले से पहले ही। तो ये एक सत्संग है जो उन्होंने शेयर किया। उसके बाद उन्होंने जो नई संगत है उनके लिए भी सत्संग शेयर किया, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।